आप सबों को फिर से जय मसीह। परमेश्वर आप सबों को अनुग्रहित करे, आप सबों को आशीषित करे। फिर से परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। हमने मेरे साथ निकालिए रोमियो का पुस्तक, उसके 8वें अध्याय, उसके 14 से लेकर 17 तक प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 14 से लेकर 17 तक प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्रभु के नाम की महिमा के लिए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, है पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आज इस वाक्यांश में से एक भाग को मैं निकालना चाहूंगा प्रभु के नाम की महिमा के लिए। 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, है पिता कहकर पुकारते हैं। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। तुमको भयभीत की आत्मा नहीं मिली है। हम लोग परमेश्वर के संतान हैं और हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए लोग। वर्तमान परिस्थिति अगर देखने से मनुष्य भय में जीवन व्यतीत कर रहा है। चारों तरफ भय का एक भयंकर माहौल बना हुआ है। हमें मृत्यु के बारे में ही हमको सुनने को मिलता है। जगह जगह में लोग इस महामारी के कारण सैकड़ों की तादाद में मरते चले जा रहे हैं, और इस मृत्यु के कारण एक भयंकर भय का माहौल पूरे भारतवर्ष में ही मात्र नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक भय का एक माहौल में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इस भय के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हमें भय के कारण चिंता, भय के कारण परेशानियां, भय के कारण समस्याएं, कई प्रकार के बातें उनको विचलित कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हम भी इसी संसार में रह रहे हैं, हम भी परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले। आमीन। कई बार हमारे भी जीवन के अंदर में ये भय, आमीन, कई बार मेरे और आपके भी जीवन के अंदर में आने की कोशिश करता है। प्रेज द लॉर्ड, हम लोग मनुष्य होने के कारण हमारे जीवन के अंदर में भय कई बार हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है, यह मुझको और आपको जानना बहुत ऐसे अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड, भय के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो कई प्रकार का भय है। आमीन। बीमारी का भय है, असफलता का भय है, आमीन, पराजय का भय है, भविष्य का भय है, आमीन, हालेलुया, आमीन, संसाधनों की कमी के कारण भय है, और कई प्रकार का भय मनुष्य जाति को सता रहा है। इस और एक सबसे बड़ा भय एक है, वो है मृत्यु का भय। आज मनुष्य के अंदर में राज्य कर रहा है। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कह रहा है, ये मुझको और आपको देखने की बहुत ऐसे अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड, यहां पे इस प्रकार लिखा गया 8:15 में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रिय विश्वासी भाई बहन, मुझको और आपको कौन सी आत्मा मिला है? आमीन। बाइबल के अंदर में अगर आप देखेंगे, दूसरा थिमुथियुस की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसके 7वें वचन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे इस प्रकार लिखा गया है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दिया है,
परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा भय का आत्मा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, अमेन, हम देखते हैं बाइबल के अंदर में ऐसा लिखा गया है, अमेन, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही परमेश्वर के संतान हैं। आज अमेन, यदि मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर की आत्मा अमेन मेरे और आपके अंदर में आने वाले तमाम भयों को अमेन दूर करने पाएगा। और परमेश्वर की आत्मा अपनी ऐसी सामर्थ को हमारे अंदर में प्रदान करेगा कि आमेन भय पर आमेन एक जय परमेश्वर मुझको और आपको प्रदान करके देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे हमारे चारों तरफ भी आमेन एक भय अंदर ही अंदर मनुष्य उठाया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, कहीं ना कहीं आप भी अमेन इस महामारी के कारण अमेन एक भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई बार कई लोग बोलते हैं मेरे को भय नहीं है। अमेन भय इसलिए नहीं क्योंकि उनको समस्या नहीं है। अमीन कई बार व्यक्तियों के जीवन के अंदर में जब समस्या आता है या कोई परेशानी आता है, कोई तकलीफ आता है, अमीन तब उनको भय का एहसास होता है। जब कोई परेशानी नहीं तो कोई भय का कारण ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आमीन मैं आपसे आज रात्रि के समय कहना चाहूंगा, हालेलुया, आमीन भय मेरे और आपके जीवन के अंदर में नहीं आएगा बोल के नहीं है। भय मेरे और आपके जीवन के अंदर में आएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आमीन उस भय को आमीन हालेलुया आमीन जीतने के लिए मेरे और आपकी सहायता और मदद करेगा। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के संदर्भ में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर की आत्मा सामर्थ की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा अमेन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा है। अमेन हालेलुया, वो आत्मा अमेन मेरे और आपके अंदर से भय को दूर करने के लिए सामर्थ्यमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अमेन कई बार भयभीत होने का बहुत सारा वजह है। हम कई बार भयभीत होने का कारण क्या है? हमें भयभीत होने का ये कारण यह है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई परमेश्वर को नहीं जानता तो निश्चित तौर से उसके जीवन के अंदर में एक भयंकर भय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अमेन यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो अमेन आपको यह मालूम होगा कि परमेश्वर आमेन अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर अमेन दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर करुणा निदान परमेश्वर है। अमेन वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन के अंदर से भय को दूर करने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। जब हम उस परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, जब उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारे भय को हमारे जीवनों के अंदर से वो दूर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अमेन कारण क्या है मालूम? वो प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर को मालूम हमारी सृष्टि क्या है। मनुष्य का जीवन घास के फूल के समान है बोल के बाइबल बताता है। वो पानी के बुलबुले के समान है जो थोड़ा देर दिखाई देती फिर लोप हो जाती है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, मनुष्य के जीवन का संदर्भ में हमें परमेश्वर को मालूम है मनुष्य का जीवन कुछ नहीं है। हालेलुया, एक भारी भयंकर समस्या मनुष्य के जीवन के अंदर में आ जाए, अगर वो उसको संभाल नहीं पाए तो मृत्यु की आगोश में चला जाएगा। परमेश्वर को मालूम है। इसलिए अगर मनुष्य जब अमेन भयभीत होता है और जब परमेश्वर की निकटता में जब वो जाता है तो परमेश्वर को भय से मुक्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अमेन मैंने कहा कि परमेश्वर को नहीं जानना भय का सबसे बड़ा कारण है। परमेश्वर को यदि मैं जानता हूं तो परमेश्वर के वायदे को मेरे को मालूम है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को मेरे को मालूम है, परमेश्वर की आशीष से मुझको मालूम है। और मुझको मालूम है परमेश्वर कभी भी मुझको छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मुझको कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग और साथ रहूंगा। प्रिय विश्वासी भाई बहन, आमीन भय का अनुभव मेरे और आपके जीवन के अंदर में आते समय आमीन मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाए, मैं और आप प्रार्थना में परमेश्वर के संगति में चले जाए, मैं और आप अनुग्रह के सिंहासन के करीब में चले जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा हालेलुया, आमीन भय पर एक भयंकर फतह परमेश्वर की आत्मा प्रदान करके देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को नहीं जानते इसलिए भय, परमेश्वर को जानते तो भय आते समय आमीन परमेश्वर के आमीन चरणों के पास में पहुंच जाते। हालेलुया, क्योंकि हमारा आमीन वो दृढ़ गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारा शरण है। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के शरण में जाते हैं तो आमीन परमेश्वर मुझको और आपको आमीन सुरक्षित रखता है। इसलिए विश्वासी भाई और बहन, भाई मेरे और आपके जीवन के अंदर में आते समय में आमीन मैं और आप परमेश्वर के शरण में जाए। पहली बात, भय का कारण परमेश्वर को नहीं जानना। दूसरा, भय का कारण
आमीन, परमेश्वर पर हमारा विश्वास का कमी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग परमेश्वर को जानते हैं लेकिन विश्वास का कमी उनके जीवन के अंदर में है। हालेलुया। प्रार्थना जरूर करते हैं, आराधना जरूर करते हैं, आमीन, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर में विश्वास का कमी। बाइबल का परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे संग और साथ हूं, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। लेकिन उस बात पर यकीन नहीं, उस बात पर विश्वास नहीं है। हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वचन कहता है इस प्रकार, अपने वचन को भेजकर प्रभु हमको चंगा करता है। लेकिन विश्वास का कमी उन वचनों के कारण, उस वचनों के ऊपर हमारे विश्वास की कमी के कारण, कई बार जब समस्या परेशानी हमारे जीवन के अंदर में आता है, आमीन, भय हमारे जीवन के अंदर में राज्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताता मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कई बार हम जब अकेले में होते हैं तो ये प्रतिज्ञा पर हमको विश्वास नहीं होता, इसलिए कई बार हम लोग भयातुर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आमीन तू मेरे साथ में रहता। प्रिय विश्वासी भाई बहन, हमें परमेश्वर पर यकीन है, परमेश्वर पर विश्वास है, तो आपसे कहना चाहूंगा कि आमीन, प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, हमें पहली बात मैंने बताया भय का कारण, हम परमेश्वर को जानते नहीं। दूसरा पर भय का कारण, आमीन, हमारे अंदर में आमीन विश्वास नहीं है परमेश्वर के वचन पर। तीसरा कारण भय का, तीसरा कारण आमीन, आमीन, परमेश्वर से दूर होना। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करना। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो स्वाभाविक परमेश्वर की आत्मा उसको छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, एक भय की आत्मा उसके अंदर समा जाएगा। दाऊद जब पाप किया, आमीन, पवित्र आत्मा उसमें से चला गया और एक भय दिलाने वाली आत्मा उसके अंदर में आ गया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जब कभी भी हम करते हैं तो हमारे विश्वास में हम लोग कमजोर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, अभिषेक में कमजोर हो जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर कम हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए हमें कहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करें। हम देखते उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में, हमें शैतान सब के वेश में आकर जब आदम और हव्वा को बहकाया और आदम हव्वा आमीन बरजा गया फल को जब खाए, आमीन, परमेश्वर की महिमा उनके अंदर में जब नष्ट हो गया, आमीन, हालेलुया, तो आमीन वो अपने आप को देखे तो वो नग्न दिखाई दिए। सांझ के समय जब परमेश्वर आमीन आदम को पुकारते हुए आया तो डर किया, आमीन, वो छुप गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, आमीन, पहली बात मैंने बताया परमेश्वर को नहीं जानना भय का कारण। दूसरी बात परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं करना भय का कारण। तीसरी बात आज्ञा का उल्लंघन करना आमीन भय का कारण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, स्वाभाविक आमीन एक भय उसके अंदर में आएगा कि उसको मालूम है ओ मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। प्रेज द लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, आमीन, गलती करने वाले को भयंकर भय होता है, गुनाहगार को भय होता है, लेकिन आमीन, हालेलुया, जिसने गलती नहीं किया आमीन उसको भय नहीं होता। प्रिय विश्वासी भाई बहन, भय आमीन शैतान मेरे और आपके जीवन के अंदर में लेके आएगा। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो शैतान को मौका मिलेगा मुझको और आपको डराने का। हमें कई प्रकार की बातों के जरिए मुझको और आपको डराएगा। इसलिए प्रिय विश्वासी भाई और बहन, आमीन, मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक मैं और आप चलने वाले हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। भय का कारण, भय का कारण अभिषेक का कमी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान सुनिएगा प्रिय विश्वासी भाई बहन, आमीन, परमेश्वर का अभिषेक आमीन हालेलुया तमाम बंधनों को तोड़ने के सामर्थ्यमान है। बाइबल बताता अभिषेक कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। शैतान बांधने वाला हर एक बंधन अभिषेक के कारण टूटेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता निदान प्रभु में, इफिसियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के अंदर में इसलिए लिखा गया निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना। अभिषेक का कमी कई बार मेरे और आपके जीवन के अंदर में भय को लेके आएगा, लेकिन अभिषेक से भरा हुआ एक अनुभव मेरे और आपके जीवन के अंदर में जब होगा तो आमीन हालेलुया अभिषेक उस भय पर आमीन मुझको और आपको जय प्रदान करके देगा। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, बाइबल इस प्रकार बताता है 2 तिमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 7वें वचन में, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, आज जब आमीन दुनिया भय में जब जीवन व्यतीत करते समय है, हमें मैं आपसे परमेश्वर के लोगों से कहना चाहूंगा
यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, यदि आप है अब्बा है पिता करके परमेश्वर को पुकार सकते हैं, तो आमीन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आमीन आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आमीन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की जरूरत है, और आमीन परमेश्वर से और भी प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। हालेलुया। आमीन। आमीन। यहोशू से आमीन मूसा आमीन एक बात को कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 31वें अध्याय उसके 6वें वचन के अंदर में, आमीन हालेलुया, आमीन वो मूसा यहोशू से एक बात को कहता है, उसको मैं आमीन पढ़ना चाहूंगा प्रभु के नाम की महिमा के लिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31वें अध्याय को अगर हम देखेंगे, उसके 6वें वचन के अंदर में ऐसा लिखा गया है, तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, मेरा और आपका परमेश्वर मुझको और आपको कभी भी आमीन धोखा देगा नहीं, कभी भी छोड़ेगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी भी त्यागेगा नहीं। इसलिए आमीन हालेलुया, आमीन मुझको और आपको निराश और हताश और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आमीन देखिएगा, यहोशू को एक बात परमेश्वर ने आमीन शुरुआती भागों के अंदर में आमीन आमीन इस प्रकार कहा। हालेलुया। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। हालेलुया। यहोशू से परमेश्वर की आत्मा कहता है, हालेलुया, तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, और हम उनसे न डर ना भयभीत हो, क्योंकि हमें तेरे संग चलने वाला परमेश्वर तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा ना तुझको वो छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, मेरा परमेश्वर के संतान है, मेरा परमेश्वर के लोग हैं, मुझसे और आपसे परमेश्वर कहता है आमीन हालेलुया कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलने वाले बनने पाए। यहोशू से कहता है कि आमीन व्यवस्था की पुस्तक जिससे कभी भी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसके आमीन ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, क्योंकि इसके अनुसार करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन, क्योंकि प्रभु साथ में रहेगा। प्रिय विश्वासी भाई बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर में प्रभु है, तो मुझको और आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आमीन। ये चीज को हमने रोमियो के पुस्तक उसके 8वें अध्याय उसके 14 से लेकर हमने इस प्रकार पढ़ा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले हैं क्या? आमीन। परमेश्वर आपको हियाब देगा, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, परमेश्वर अपनी आत्मा के अभिषेक से आपको भरेगा, परमेश्वर आमीन दिन ब दिन अपनी आत्मा की अगुवाई में आपको चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं, परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपके संग रहेगा। हालेलुया। आमीन। इसे लिखा गया, इसलिए हमें जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हुए परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान, यदि संतान है तो वारिस भी, क्योंकि परमेश्वर के वारिस और मसीह के वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर के संतान हैं तो अपने अभिषेक से मुझको और आपको भरेगा, परमेश्वर के संतान हैं तो मुझको और आपको कभी त्यागेगा नहीं, हम परमेश्वर के संतान हैं तो आमीन परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली करेगा। इसलिए प्रिय विश्वासी भाई और बहन, दुनिया भर में जीवन व्यतीत करते समय आमीन मुझको और आपको आमीन परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है, अपनी आत्मा का अभिषेक मुझको और आपको दिया है। आमीन हालेलुया। आमीन वो भय की आत्मा नहीं है, उदासत्व की आत्मा नहीं है कि मैं और आप भयभीत हो, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आमीन वो आमीन पवित्र आत्मा है, प्रेम सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम का आत्मा है, सामर्थ की आत्मा है, संयम की आत्मा है, सेल्फ कंट्रोल की आत्मा है। आमीन भय दिलाने वाले विचार, आमीन भावनाएं जब मेरे और आपके अंदर में जब उमड़ेगा तो आमीन हालेलुया, आमीन संयम की आत्मा आमीन उन सारी बातों को आमीन नियंत्रण में रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, भय नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं भय है, लेकिन भय को जय देने वाला परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके साथ में है। इस भाई के अनुभव में आमीन मुझको और आपको जय दिलाने वाला, इस भाई के अनुभव में आमीन हालेलुया मेरे और आपके संग रहने साथ रहने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। इसलिए प्रिय विश्वासी भाई बहन, मैं और आप निराश नहीं हो, मैं और आप हताश नहीं हो। आमीन हालेलुया। पहला यूहन्ना, एक और वचन पढ़ूंगा मैं, पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय उसका 8वें वचन 18वां वचन में आमीन इस प्रकार लिखा गया, प्रभु के नाम की महिमा के लिए, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 वचन में हमें इस प्रकार लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रेम में भय नहीं होता। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते तो भय नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें परमेश्वर अपने वायदे को हमारे जीवन के अंदर में पूरा करता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भय का कारण क्या है? भय का कारण हमारा विश्वास, भय का कारण आमीन पाप, भय का कारण परमेश्वर से दूर होना, भय का कारण परमेश्वर को नहीं जानना, भय का कारण अभिषेक का नष्ट होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शाऊल के जीवन में हम देखते, शाऊल राजा के जीवन के अंदर में अभिषेक नष्ट हो गया तो हमें एक भय दिलाने वाली आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गया। हालेलुया। अभिषेक नष्ट हो गया तो आमीन, हालेलुया, गोलियत के सामने वो डरने लगा। अभिषेक नष्ट होने वाले विश्वासियों का जीवन परिस्थितियों को देखकर वो डरेंगे, भयभीत होंगे। हमारे सामने परिस्थिति अच्छा होगा बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी जगत में रहते हैं। हमें इस जगत के अंदर जो कुछ होगा हमारे साथ भी होगा, लेकिन आमीन हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा काम करने के कारण आमीन, हालेलुया, भय हमारे अंदर में राज्य नहीं करेगा। हालेलुया, भय हमारे अंदर में राज्य नहीं करेगा, चिंता हमारे अंदर में राज्य नहीं करेगा, निराशा हमारे अंदर में राज्य नहीं करेगा, लेकिन आमीन प्रेम, सामर्थ्य, संयम हमारे अंदर में राज्य करेगा, अभिषेक हमारे अंदर राज्य करेगा, और आमीन परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर में राज्य करने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, आमीन पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 18 इस प्रकार लिखा गया है, आमीन प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कारण क्या है? प्रभु आपके साथ में है। इस महामारी के मध्य में भी, इस परेशानी के मध्य में भी, आमीन इस निराशा के माहौल के मध्य में भी, इस भय के माहौल के मध्य में भी प्रभु मेरे और आपके साथ में है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु मेरे और आपके साथ में है, प्रभु मेरे और आपके साथ में है। वो मुझको और आपको कभी भी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। वो मुझको कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। हालांकि भय का माहौल है, लेकिन आमीन भय पर जय पाने वाला एक अभिषेक, भय पर जय पाने वाला एक अनुग्रह, भय पर जय पाने वाला एक शक्ति, भय पर जय पाने वाला परमेश्वर का आमीन हालेलुया अनुग्रह आमीन मेरे और आपके जीवन के अंदर में राज्य कर रहा है। और उससे प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। बल बताता है परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परम प्रेम, सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड,